नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर हेमंत कुमार ठाकुर, मेरे यूट्यूब के इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों रीनल स्टोन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक मेडिकल रिसर्च के अनुसार रीनल स्टोन मतलब पथरी एक ऐसी कॉमन समस्या बन चुकी है जिसमें हर 10 में से एक व्यक्ति रीनल स्टोन से ग्रसित है। यह बहुत कॉमन समस्या बन गई आज के दौर। आज का रहन सहन, आज का खान पान इसके मुख्यतः कारण होते हैं। इसके कारण में सबसे पहला कारण होता है दोस्तों डाइटरी फैक्टर। डाइटरी फैक्टर मतलब हम यदि अधिक कैल्शियम डाइट लेंगे, कैल्शियम डाइट मीन्स जैसे पालक की सब्जी हो गई, अंडे हो गए, मांस, मछली, इस चीज़ का यदि ज़्यादा सेवन करेंगे हम तो हम हो सकता है कि आगे चल के रीनल स्टोन पथरी से ग्रसित हो सकते हैं। इसका दूसरा कारण, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण होता है दोस्तों फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में यदि हम देखते हैं दोस्तों कि यदि हमारे पेरेंट्स या फिर हमारी फैमिली में ऐसे कोई इसकी हिस्ट्री यदि मिलती है हमें रीनल स्टोन की पथरी की, यदि हमारे मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी या कोई भी फैमिली से बिलोंग करने वाला व्यक्ति यदि रीनल स्टोन से ग्रसित है तो आपको भी चांसेस हो सकते हैं रीनल स्टोन के। इसके बाद दोस्तों दूसरा कारण होता है इसका मुख्यतः मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में दोस्तों मेनली बताना चाहूँगा मैं, जो पैराथायराइड ग्लैंड होती है, यदि हाइपर पैराथायराइडिज्म की कंडीशन डेवलप होती है बॉडी में तो ये हाइपर कैलेमिया कॉज करता है। मतलब जो पैराथायराइड ग्लैंड होती है कैल्शियम के लेवल को बॉडी में रेगुलेट करती है। यदि इसमें कुछ डिसबैलेंस होता है जिससे कैल्शियम का लेवल बॉडी में बढ़ने लगता है और यह कैल्शियम स्टोन कॉज कर सकता है दोस्तों। उसके बाद इसके मुख्य कारण में एक कारण और भी है, हॉट क्लाइमेट्स। हॉट क्लाइमेट्स मीन्स यदि हमारा वातावरण बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्मी वाला वातावरण है तो इससे भी रीनल स्टोन की समस्या बन सकती है, क्योंकि गर्मी में अधिक स्वेटिंग होती है और स्वेटिंग होने की वजह से जो किडनी का जो सिट्रेट सिस्टम है, मतलब एसिड बेस बैलेंस का जो अम्ल और क्षारीय का जो बैलेंस करने वाला सिस्टम है ये गड़बड़ हो जाता है, जिससे एसिड की मात्रा ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगती है बॉडी में, किडनी में सॉरी, और इसकी वजह से रीनल स्टोन की समस्या हो सकती है। इसके बाद दोस्तों कुछ अदर कॉज हैं जिसमें मुख्यतः डायबिटीज मेलाइटिस मतलब शुगर का पेशेंट, हाई ब्लड प्रेशर, बीपी के पेशेंट, ओबेसिटी, जो ज़्यादा फैटी थुलथुले मोटे लोग हैं उन लोगों में भी रीनल स्टोन के होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं दोस्तों। तो ये कुछ मुख्यतः इसके कारण थे जिसके वजह से हम रीनल स्टोन से सफ़र कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें हम लोग इसके लक्षण क्या होते हैं, तो इसका सबसे पहला मुख्य लक्षण होता है रीनल पेन। रीनल पेन मीन्स आपको किडनी वाले रीजन में मतलब बैक साइड में आप देखेंगे यहाँ पर बैक साइड में बहुत ज़्यादा ग्रिपिंग टाइप का पेन होगा। ग्रिपिंग मतलब ऐसा लगेगा आपको किसी ने जकड़ रहा है, पीछे से अंदर साइड से कोई आपकी मसल्स को जकड़ रहा है, ग्रिपिंग टाइप का पेन होगा। ये सबसे मुख्य इसका लक्षण देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो मुख्य लक्षण है इसका बर्निंग मिक्चुरेशन। बर्निंग मिक्चुरेशन मीन्स मतलब पेशाब करते वक्त आपको बहुत ही ज़्यादा जलन होगी, जलन के साथ में आपको पेशाब होगी यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट इसका जो सिम्टम्स है वो है अर्जिंग टू यूरिनेट। अर्जिंग टू यूरिनेट मीन्स आपको बार बार पेशाब जाने की इच्छा होगी, थोड़ी थोड़ी पेशाब होगी और बार बार पेशाब जाने की आपको इच्छा होगी। उसके बाद लक्षण इसका है दोस्तों बुखार। आपको बुखार रीनल स्टोन की कंडीशन में उसी वक्त होगा जब आपके यूरिन में इन्फेक्शन होगा। मतलब यदि यूरिनरी इन्फेक्शन है आपको तो आपको फीवर देखने को मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों नोजिया वोमिटिंग में दोस्तों आपको रीनल स्टोन की कंडीशन में नोजिया मतलब जी मचलाने वाली कंडीशन या फिर उल्टी होने के चांसेस बन सकते हैं। इसका लास्ट लक्षण होता है दोस्तों डार्क यूरिनेशन। डार्क यूरिनेशन मतलब पेशाब का जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा, नॉर्मल कलर से कलर जो होगा डार्क हो जाएगा। हो सकता है वो रेड डार्क भी हो सकता है, येलो डार्क भी हो सकता है, वाइटिश डिस्चार्ज भी हो सकता है, कभी कभी यूरिन के साथ ब्लड भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसे इसके और कुछ लक्षण होते हैं दोस्तों, लेकिन मुख्य लक्षणों में इतने लक्षण आप देखने को मिल सकते हैं। अब बात करूँ दोस्तों इसके ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि ट्रीटमेंट लेने से पहले हमको कुछ प्रिवेंशन का ध्यान देना पड़ता है, कुछ रोकथाम या कुछ जिसको हम साधारण भाषा में परहेज बोलते हैं, इससे हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको परहेज में बताऊंगा दोस्तों कि आपको मांस, मटन, मछली, अंडा, दूध
इन चीज़ों का सेवन कम करना होगा, क्योंकि इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। हो सकता है ये आपके बॉडी में हाइपरकैलेमिया कॉज कर सकता है और ये आपको रीनल स्टोन को कॉज करने में एक कारण बन सकता है। तो आपको इन चीज़ों का परहेज करना है। दूसरी चीज़ दोस्तों कि आपको एडवाइस मतलब क्या चीज़ करना चाहिए, तो आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि यदि ऐसा हमें लगता है कि हमें रीनल स्टोन है, तो हमें दिन में बहुत ज़्यादा पानी का यूज करना। इससे क्या होगा कि आप ज़्यादा पानी पिएंगे, जिसमें यूरिन का प्रोडक्शन होगा, बहुत ज़्यादा होगा। और जो छोटे छोटे यूरिन में जो कण होते हैं किडनी में या फिर यूरेथ्रा में या फिर ब्लैडर में, जो कण सेडिमेंट मतलब तल पे बैठे हुए हैं, ज़्यादा पानी पीने से क्या होगा दोस्तों कि यूरिन के साथ में बाहर निकलने के चांसेस इसके बढ़ जाएंगे। तो ये थे इसके कुछ प्रिवेंशन दोस्तों, परहेज, जिसे हम फॉलो कर सकते हैं ट्रीटमेंट के साथ में। अब बात करेंगे दोस्तों इसके ट्रीटमेंट की। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट बताने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। यदि रीनल स्टोन का साइज 15 mm से ज़्यादा है, मतलब इसका जो रीनल स्टोन है, जो पत्थर का जो साइज है वो 15 mm से ज़्यादा है, तो दुनिया की कोई भी मेडिसिन इसे निकालने में असमर्थ है। या हो सकते हैं निकाल भी सकते हैं, लेकिन इसके बहुत मिनिमम चांसेस हैं। तो दोस्तों मैं रिफ़र करूँगा कि यदि 15 mm से ज़्यादा का रीनल स्टोन है तो आप ऑपरेटिव या सर्जरी के माध्यम से इसे निकलवा लीजिए, क्योंकि यदि ये ज़्यादा समय तक किडनी में रहेगा तो किडनी फेलियर या फिर किडनी डैमेज कर सकता है। तो इस बात का बहुत विशेष ध्यान देना होगा दोस्तों कि हमारा रीनल स्टोन जो पथरी का जो साइज है वो कितना है। यदि 15 mm से कम है तभी आप मेडिसिनल यूज या ड्रग थेरेपी लीजिए। दूसरी चीज़ें दोस्तों कि मैं इसमें आपको आज 2 टाइप के ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ, एक फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट और एक सेकंड लाइन ट्रीटमेंट। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में आप जो मेडिसिन मैं बताऊंगा वो कॉमनली सभी लोग यूज कर सकते हैं। और सेकंड लाइन ट्रीटमेंट में दोस्तों हम होम्योपैथी में अकॉर्डिंग टू सिम्टोमेटोलॉजी, उसके लक्षण, उसका मेंटल स्टेटस और मोस्ट सिमिलिमम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। तो इसके लिए हमें पेशेंट को फेस टू फेस केस टेकिंग लेने की आवश्यकता पड़ती है। मैं फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ दोस्तों। तो इसमें सबसे बेस्ट मेडिसिन मैं बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहली मेडिसिन दोस्तों वो है किट फ्लाम टेबलेट्स फॉर्म में आती है दोस्तों, ब्लिस्टर फॉर्म में आती है। इसके एक बॉक्स में 30 टेबलेट होती हैं। तो इसे आप दिन में 3 बार 2-2 टेबलेट खाना खाने के बाद यूज कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसके बाद ड्रॉप आता है क्लियर स्टोन, SBL कंपनी के द्वारा बनाया गया है क्लियर स्टोन। बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलते हैं इसमें। आप इसे आधे कप कुनकुने पानी में दिन में 3 बार 10 से 15 बूंद आप ले सकते हैं। इसके बाद मेडिसिन में यदि हम आए तो दोस्तों सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है लाइकोपोडियम। इसे आप हफ्ते में 1 बार यूज करिए। इसकी 1 m पोटेंसी को, मतलब लाइकोपोडियम 1 m हफ्ते में 1 बार डायरेक्ट टंग पे 2 बूंद आप ले सकते हैं। सिर्फ हफ्ते में से 1 बार लेना है। उसके बाद दोस्तों एक फार्मूला है जो बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है। इसमें हम 2 मदर टिंचर का यूज करेंगे। इसमें पहला मदर टिंचर है बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर और दूसरा मदर टिंचर है हाइड्रेंजिया मदर टिंचर। दोस्तों इन दोनों मदर टिंचर को आप इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर लीजिए और इस मदर टिंचर को आप दिन में 3 बार यूज कर सकते हैं। आधे कप गुनगुने पानी में 10 से 15 बूंद इसकी आप ले सकते हैं। तो ये इसका बेसिक ट्रीटमेंट था दोस्तों, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट था। और लगभग देखा गया है कि यह ट्रीटमेंट 90 से 95% केसेस में किडनी या फिर रीनल स्टोन में बहुत ही कारगर साबित होता है और 90 से 95% केसेस इससे ठीक भी हुए हैं। अब बात करूँ मैं दोस्तों कुछ ऐसी मेडिसिन की जो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर मेंटल स्टेटस के अकॉर्डिंग हम प्रिस्क्राइब करते हैं, मतलब इसे हम सेकंड लाइन ट्रीटमेंट में ला सकते हैं। तो सबसे पहले मेडिसिन आएगी दोस्तों इसमें ओसीमम कैनम 30 पोटेंसी में आप लीजिए। इसमें पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग मतलब उल्टी का सेंसेशन होगा और साथ में ब्रिक डस्ट, इसकी यूरिन में ब्रिक डस्ट देखने को मिलेगी। मतलब रेत, मतलब ईंट के जो कण होते हैं इस टाइप के कण हमें देखने को मिलेंगे, तब हम ओसीमम कैनम रिफर कर सकते हैं दोस्तों। दूसरी मेडिसिन है सारसापरेला भी बहुत ही बढ़िया इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों रीनल स्टोन में। और इसमें पेशेंट को यूरिन करते वक्त जब यूरिन की आखिरी लास्ट बूंदें जब निकलती हैं तो इसमें ऐसा लगता है कि गरम सेंसेशन होता है। यूरिन ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा हॉट है और बहुत ही ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होता है यूरिन के लास्ट बूंद के साथ। तब हम सारसापरेला का मदर टिंचर दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी में यूज कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूँगा पेरीरिया ब्रावा।
इसका भी आप मदर टिंचर यूज करिए दोस्तों। इसमें रीनल स्टोन में आप देखेंगे कि उसके थाई में मतलब जांघों में बहुत ज़्यादा पेन होता है, बैक कमर का दर्द बना रहता है, और साथ में इसमें दोस्तों पेशेंट को यूरिन स्टोन के साथ साथ में प्रोस्टेटिक ट्रबल भी देखने को मिलती है। तो आप पेरिया ब्रावा मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। इसका भी आप मदर टिंचर दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी में यूज कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में आखिरी मेडिसिन बताना चाहूँगा दोस्तों, कैंथेरिस। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है यूरिनरी इन्फेक्शन या फिर यूरिनरी ट्रबल में बहुत बढ़िया यूज होने वाली मेडिसिन है कैंथेरिस। 30 पोटेंसी में लीजिए, दिन में 3 बार डायरेक्ट टंग पे ले सकते हैं दोस्तों। इसमें पेशेंट को मेनली जो मेन इसका मुख्य सिम्टम होता है बहुत ज़्यादा जलन, बहुत ही ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन हमें देखने को मिलता है दोस्तों। तो आप कैंथेरिस 30 का भी यूज कर सकते हैं। तो ये थी कुछ मेडिसिन दोस्तों, और इसके अलावा भी बहुत सारी होम्योपैथी में मेडिसिन है जो हम उसके मेंटल स्टेटस अकॉर्डिंग टू सिम्टोमेटोलॉजी अकॉर्डिंग टू सिम्टम सिमिलरिटी के आधार पे हम प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन आप फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट को आप इस्तेमाल कीजिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।